आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। महाशिवरात्रि के अवसर पर जगह जगह मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, दिन भर होती रही पूजा पाठ। म्यूल अकाउंट के जरिए करोड़ों की ठगी का खुलासा, पुलिस ने 19 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तखतपुर के फर्नीचर शोरूम में लगी भीषण आग, सामान जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट की जताई गई आशंका। और सरगुजा के सीतापुर मेन रोड में हुआ भीषण हादसा, बोलेरो में सवार 4 श्रद्धालुओं की हुई मौत, कई घायल। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना करने बुधवार सुबह से ही भक्त शिव मंदिरों में पहुंचने लगे। शहर के सभी शिव मंदिरों में सुबह से ही जल अभिषेक के साथ ही महादेव की पूजा अर्चना का दौर दिन भर चलता रहा। इस दौरान शिव मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारें नजर आई। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि को महादेव और मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसी आस्था के साथ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। मंदिरों में पहुंचने वाले भक्तों ने हाथों में पूजन सामग्री लिए महादेव का जलाभिषेक किया। मंदिर में भोलेनाथ पर पूजन सामग्री अर्पित कर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की गई। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन महादेव का विशेष आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है। यही वजह है कि भक्त भी आस्था और उमंग के साथ महादेव की आराधना करने मंदिरों में पहुंचते रहे। देवों के देव महादेव, ये लोगों के दिल में है। भगवान भोलेनाथ महादेव है, सबके देव है, सबके दाता है, भंडारी है। ये आस्था यहाँ तक खींच लाती है भक्तों को। और ये प्रतिवर्ष यहाँ का भीड़ बढ़ रहा है, भक्तों की संख्या बढ़ रही है। आज भोलेनाथ का विवाह है और इस शुभ अवसर पे लोग अगर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो उसका प्रतिफल मिलता है। ऐसी आस्था है भक्तों में और ये सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम। हम लोग सुबह 3 बजे से यहाँ पूजा का कार्यक्रम शुरू हो गया है और भगवान शिव का आज बारात रथ का है। और पूजा अर्चना आप लोगों ने भी की है यार? हाँ जी, हुआ है। किस तरह विधि को संपन्न किया? पूजन सामग्री सब, अब उनका अभिषेक है, जितना भी जल चढ़ाना, दही दूध घी जितना भी है। भी हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि का आयोजन भव्य कार्यक्रम रखा गया है। ये करीब करीब 20 वर्षों से चल रही है। भोग भंडारे का आयोजन रहता है और ये सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। सवेरे 3 से लेकर 5 के बीच में रुद्राभिषेक हुआ है, उसके बाद भक्तों का तांता लगा हुआ है। तैयारी ये जन सहयोग से होता है, जनता द्वारा जो दिया जाता है उसके सहयोग से ये भंडारा आयोजन किया जाता है और आसपास के क्षेत्र लोग यहाँ पे आते हैं और भक्तों का अपार भीड़ रहता है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सुभाष चौक सरकंडा स्थित श्री पीताम्बरा पीठ श्रीदेव मंदिर में महाशिवरात्रि महोत्सव श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर सुबह से ही यहाँ महारुद्राभिषेक दिन भर चलता रहा। वहीं रात्रिकालीन में यहाँ जल, दूध, घी, दही, गन्ने का रस, गंगा जल जैसी सामग्री मौजूद रही। पूजन के बाद यहाँ महाआरती भी की गई। महारुद्राभिषेक पूजन कार्यक्रम में प्रयागराज से पधारे विद्वानों के द्वारा इस कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। पूजन कार्यक्रम के बाद गुरुवार को यहां महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ को अर्पित किए गए अभिमंत्रित रुद्राक्ष को वितरित किया जाएगा। इस संबंध में कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए पीताम्बरा पीठ के आचार्य ने बताया कि पुराण में बताया गया है कि पार्थ शिवलिंग की पूजा करने से मनुष्य को जीवन भर सभी सुख प्राप्त होते हैं, साथ ही जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यही वजह है कि महाशिवरात्रि के साथ ही महादेव की पूजा अर्चना कर उनके भक्त परिवार में सुख समृद्धि की कामना भोलेनाथ से करते हैं।
महाशिवरात्रि का ये पावन अवसर सभी के जीवन में खुशहाली लाए, यही मनोकामना हर भक्त भोलेनाथ से कर रहा है। गुरुदेव भगवान की कृपा से श्री पीताम्बरा पीठ में श्री श्राद्धेश्वर पादेश्वर महादेव जी की स्थापना 3 वर्ष पूर्ण होने जा रही है और हमारा तीसरा महाशिवरात्रि महोत्सव पीताम्बरा पीठ में मनाया जा रहा है। आज रात्रिकालीन चारों पहर का अभिषेक कुशोदक से, दूध से, गन्ना रस से और गंगा जल से भगवान की अभिषेक पूजन, चारों पहर की अभिषेक पूजन होगा और भगवान देवाधिदेव महादेव को 11,000 रुद्राज अर्पण किया जाएगा। कल प्रातःकाल गुरुवार 27 फरवरी 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक भक्तों को भगवान का चढ़ा हुआ रुद्राज प्रसाद रूप में निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इसी क्रम में सभी भक्त हमारे पीताम्बरा पीठ में त्रिदेव भगवान की दर्शन के लिए पधार रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो। आजादी के पहले से बिलासपुर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर चाटीडीह शिव मंदिर पर 3 दिवसीय महाशिवरात्रि मेले का आयोजन होता आ रहा है। बिलासपुर के इस प्रसिद्ध मेले को देखने और महादेव की आराधना करने दूर दूर से भक्त यहां पहुंचते हैं। बुधवार को भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भक्तों ने यहां पहुंचकर महादेव की आराधना की और मेले का आनंद उठाया। बिलासपुर में महाशिवरात्रि के पर्व पर दिन भर श्रद्धा उत्साह का माहौल नजर आया। इस बार महाशिवरात्रि का पर्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन सूर्य, चंद्रमा और शनि का त्रिग्रही योग बना है जो सफलता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा शिव योग और सिद्ध योग भी बने जो पूजा अर्चना से मनोकामनाओं की पूर्ति का कारण बनते हैं। अमृत सिद्धि योग भी इस दिन के व्रत और अनुष्ठानों के फल को कई गुना बढ़ा देगा। लिहाजा चाटीडीह के प्रसिद्ध शिव मंदिर में सुबह से ही भक्त भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने पहुंचते रहे। महिलाओं और पुरुष की लंबी कतार यहां दोपहर तक देखी गई। हाथों में जल और पूजन सामग्री लिए भक्त भोलेनाथ की आराधना के लिए आतुर नजर आए तो मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा भी व्यवस्था बनाने के लिए पूरा प्रयास किया गया। इस मौके पर भक्तों ने महाशिवरात्रि के महत्व को बताया। यहाँ धूमधाम से मेला भी लगता है और सभी भक्त यहाँ पूजा वूजा करने आते हैं। हर साल यहाँ लगता है मेला। मंदिर का क्या मान्यता है? जो भी मांगोगे वो मिलता है सच्चे मन से। अच्छा लग रहा है। अब मंदिर तो बहुत पुराना है, अब कितना पुराना है इसका तो आइडिया नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अब हम अपने बचपन से ही आ रहे हैं यहाँ। हम यहाँ आने से शांति लगता है, तभी तो हर साल आते हैं मन में। यहाँ चारों धाम का यात्रा भी माना जाता है। हाँ, जो भी अपना इच्छा रहता है वो भी पूरा होता है। मेला लगता है। अब बचपन से मेला देख रहे हैं, अब तो अब हम खुद बड़े हो गए हैं। अच्छा लग रहा है भगवान, बहुत बढ़िया लग रहा है भगवान की पूजा करने। कितने साल पुराने मंदिर है? 40-50 साल। कब से आ रहे हैं? जब से शादी हुआ तब से आ रहे हैं यहाँ। कैसा लगता है आने में? बहुत अच्छा लगता है पूजा करने। यहाँ मेला भी लगता है। हाँ हाँ, भोले बाबा के लिए आज सब जने उपवास हैं, उपवास रखे व्रत करते हैं, इसके लिए पूजा पाठ सब चीज़ रखे हैं आज। और यहाँ जो भी इच्छा मन से सच्चे मन से मांगते हैं वो पूरा भी होते हैं। यहाँ चारों धाम की यात्रा भी मानी हाँ हाँ, चारों धाम की यात्रा भी माने जाते हैं यहाँ। कहना कि संतान नहीं तो संतान का मांगो। हाँ, संतान भी मिलता है, जो भी है संतान से वंचित है वो भी मिलता है, जो भी मानो। हम लोग तो बहुत पहले से आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हर साल आती हूँ मैं यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए। हर मनोकामना पूरी होती है यहाँ पर ही, मान्यता है यहाँ की। और यहाँ मेला भर आता है, 3 दिन का मेला रहता है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत लंबी लाइन लगी रहती है यहाँ। आज भोले बाबा का दिन है, आपको कैसा आनंद लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। भोले बाबा का दिन है और क्या चाहिए। परिवार के साथ आई हूँ, मेरे भतीजी लोग आई है, मेरे भाभी लोग भी आई है। सब धाम का यात्रा भी माना जाते हैं, उनको क्या कहें? चारों धाम की यात्रा यही पूरी हो जाती है और क्या। जो नहीं जा पाते हैं वो अपना मेला में यहाँ पर दर्शन करने आ जाते हैं। चाटीडीह शिव मंदिर परिसर में महाशिवरात्रि के अवसर पर विशेष मेला लगता है। यहाँ बिलासपुर के अलावा बाहर प्रदेशों से भी छोटे व्यापारी व्यापार करने को आते हैं। मेला आयोजकों ने बताया कि चाटीडीह में 1932 से मेला लगाया जा रहा है और इस साल भी मंदिर परिसर
में चारों धाम की मूर्तियों के दर्शन के साथ साथ छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। मेला क्षेत्र में महिला और पुरुष पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा सके। महाशिवरात्रि का पहला दिन है और रात 1 बजे के बाद से दर्शनार्थियों का जलाभिषेक शुरू हो चुका है। देखिए आप, लंबी लाइन लगी हुई है और ये शाम तक अनवरत चलेगी और शाम के पश्चात हवन होगा, उसके बाद प्रसाद बटेगा। ये बताइए, बहुत पुराना ये मेला है, शिवरात्रि के मौके पर ये मेला लगता है, कैसा उत्साह देखा गया आज सुबह से इस मेले को लेकर? नहीं, दर्शनार्थी लोग बहुत उत्साहित होकर भोलेनाथ जी के दर्शन को आ रहे हैं और इस बार तो खासियत ये है कि इस बार 2 बड़े झूले भी आए हैं जो पिछले 3-4 साल से नहीं आ रहे थे, वो भी आए हैं। चाटिरी का ये मेला बिलासपुर अंचल में काफी प्रसिद्ध है। महाशिवरात्रि के अवसर पर 3 दिवसीय मेले में आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग पहुंचते हैं और पूजन के साथ मेले का आनंद उठाते हैं। महाशिवरात्रि के पहले दिन यहाँ लोग पूजा अर्चना करने पहुंचे। इस बार यहाँ भव्य झूले लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। इसके अलावा पारंपरिक खिलौनों के साथ छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी मेले में पहुंचने वाले लोगों को एक सुखद अनुभव का एहसास करा रहे हैं। हालांकि स्थान छोटे होने की वजह से मेले का स्वरूप छोटा नजर आ रहा है, लेकिन श्रद्धा और उमंग के साथ लोगों का उत्साह इस मेले की सफलता को दर्शा रहा है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक मित्तल की रिपोर्ट। नगोई स्थित शास्त्री फार्म हाउस परिसर में बने शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर रुद्राभिषेक, सत्यनारायण कथा के साथ साथ भजन संध्या का आयोजन किया गया। हर वर्ष इसी तरह से महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यहां भव्य आयोजन होता है। शिवरात्रि का अर्थ होता है वह रात्रि जो आनंद प्रदायिनी है और जिसका शिव के साथ विशेष संबंध है। शिवरात्रि फागुन कृष्ण चतुर्दशी को आती है। इसमें शिव पूजा, उपवास और रात्रि जागरण का प्रावधान है। इस महारात्रि को शिव की पूजा करना सचमुच एक महाव्रत है। बुधवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर शहर के सभी शिव मंदिरों में भोलेनाथ की विशेष आराधना हुई। इस मौके पर नगोई स्थित शास्त्री हाउस में भी महाशिवरात्रि के अवसर पर रुद्राभिषेक, सत्यनारायण कथा के साथ भजन संध्या और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। पिछले कई वर्षों से इसी तरह से महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शास्त्री परिवार के द्वारा भव्य आयोजन कर सभी के जीवन में खुशहाली की कामना महादेव से की जाती है। इस मौके पर आसपास के ग्राम वासियों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। यहाँ ग्राम वासियों ने पहुंचकर महादेव का प्रसाद ग्रहण किया। शिव भक्तों ने महादेव की कृपा उन पर सदैव बनी रही, ये भगवान से कामना की। हमारी ये जो महाशिवरात्रि की तैयारी है और आज सुबह से हमने शिव जी की पूजा अर्चना की है, रुद्राभिषेक किया है और सत्यनारायण कथा भी हमने करवाई है। और यहाँ हम भव्य भंडारा भी करवाते हैं जिसमें आसपास के 5 गांव के लोग भोजन ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और जो हमारे चिर परिचित और परिवार के लोग हैं वो भी सब यहाँ आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। देखिए, अभी का जो समय चल रहा है उसमें काफ़ी लोग तो अपना जो जीवन शैली जो चल रहा है उसमें लोग धार्मिक के लिए और भगवान के लिए समय निकालते ही नहीं है। और ऐसे परिस्थिति में लोग अपना अमूल्य समय निकाल कर अगर इस टाइप का अगर आयोजन किया जा रहा है तो हमारे धर्म के लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत ही आनंद की बात है। और ऐसा आयोजन हमेशा होते रहना चाहिए ताकि लोगों को प्रेरणा मिले और जगह जगह ऐसा भव्य आयोजन होता रहे जिससे लोग ऐसे शिवालयों में जाकर अपना मनौती मनाएं, अपना मनोकामना पूर्ण करें। और हमारे घर में तो ये सालों से चलता आ रहा है और ये बहुत अच्छी परंपरा है कि इसी के बहाने हम पूरा परिवार इकट्ठे होते हैं और भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि ईश्वर करे ये सालों साल चलता रहे। चाचा को बहुत लंबी उम्र दे भगवान, ताकि हम इसी तरह से इस आयोजन में इकट्ठे होते रहें। सवेरे से जैसे हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, जब सभी जैसे तैयारी कर रहे हैं, सवेरे तो कई दिन से करते हैं सभी सवाल। अब हम सवेरे करीब 9 बजे से आए हैं, 9 साढ़े 9 बजे से आने के बाद फिर वही पूजा पाठ। अभी उधर मैं नहीं गया हूँ, क्या कर रहा है। रुद्राभिषेक भी हुआ है सर आज? रुद्राभिषेक में वो 9 बजे साढ़े 9 बजे से आके 10 बजे चालू हुआ, वो 10 से 3 साढ़े 3 4 बजे तक वो चल। यहाँ आके बहुत अच्छा है। प्रतिवर्ष हम लोग यहाँ शास्त्री फार्म हाउस है, यहाँ हम लोग मनाते हैं पूरा मतलब एक हिंदुत्व के एक ऐसा है कि मतलब सब एक है,
कोई मतलब यहाँ ये पता नहीं चलता कि कोई अलग है, मतलब इसको ऐसा एक त्यौहार टाइप का मनाते हैं। सभी सनातनी और सभी हिंदू धर्मों के लिए ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है। श्री श्री महादेव जी तीनों त्रिलोक के स्वामी हम सभी लोगों के ऊपर हमेशा दया दृष्टि अपनी कृपा बरसाए रखते हैं और बरसाए रखेंगे। अभी आपने देखा होगा महाकुंभ लगा था, महाकुंभ में जितने भी शिव भक्त थे, जितने भी हमारे सनातनी थी, सभी लोग जा कर के वहाँ पे गंगा मैया की अर्चना किए और शिव भगवान की उपासना किए, शिव भगवान के चरणों में गंगा जल अर्पित किए। ये शिव पर्व जो है महाशिवरात्रि हम सभी लोगों के लिए बहुत ही महा भोलेनाथ जो है सभी के उद्धारक होते हैं, वो सभी का हित चाहते हैं। तो मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करूंगा कि सभी का हित हो, सर्व मंगल हो। तो हमारे यहाँ शास्त्री फार्म हाउस में हर साल प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर्व एवं सत्यनारायण पूजा का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें पूरे मोहल्ले गांव, पूरे नगोई गांव वासी सभी श्रद्धापूर्वक आते हैं, यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं और हमारे श्री गणेश शास्त्री जी, बड़े पिताजी दिनेश शास्त्री जी पिताजी, ये सभी के द्वारा और हम सभी के द्वारा मिलकर इस हर्षोल्लास के द्वारा प्रतिवर्ष बनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के व्रत पर भगवान शिव की भक्ति, दर्शन, पूजा और व्रत नहीं रखता, वह सांसारिक माया, मोह एवं आवागमन के बंधन से हजारों वर्षों तक उलझा रहता है। ये भी कहा गया है कि जो शिवरात्रि पर जागरण करता है, उपवास रखता है और कहीं भी किसी भी शिवजी के मंदिर में जाकर भगवान शिवलिंग के दर्शन करता है, वह जन्म मरण पुनर्जन्म के बंधन से मुक्ति पा जाता है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर पुलिस ने ऑनलाइन साइबर ठगी में इस्तेमाल किए जा रहे म्यूल अकाउंट्स के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें बैंक कर्मचारी और फर्जी सिम कार्ड सप्लाई करने वाले लोग भी शामिल हैं। इस जांच में ये खुलासा हुआ है कि इन फर्जी खातों के जरिए करीब 3 करोड़ रुपए का अवैध लेन देन किया गया। पुलिस ने दिल्ली, राजस्थान सहित कई जगहों पर छापेमारी कर साइबर ठगी के इस बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। बिलासपुर रेंज साइबर थाना और ACCU टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें सामने आया कि करीब 300 से अधिक फर्जी बैंक अकाउंट और सिम कार्ड साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराए गए थे। इन खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए कर रहे थे, जिससे उनकी असली पहचान छिपी रहे। पुलिस ने 10 से अधिक टीमों का गठन कर 20 से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी की, जिससे इस रैकेट में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ठग भोले भाले लोगों को नौकरी, इनाम या निवेश का लालच देकर उनके बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहे थे। कई लोग अनजाने में अपने बैंक अकाउंट साइबर ठगों के हवाले कर रहे थे, लेकिन वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि उनका खाता अवैध लेन देन में इस्तेमाल हो रहा है। जांच में यह भी सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क में एक POS एजेंट और कोटक महिंद्रा बैंक व एक्सिस बैंक के कर्मचारी भी शामिल थे, जिन्होंने साइबर ठगों को फर्जी अकाउंट उपलब्ध कराए। पुलिस के अनुसार 97 लाख रुपए की ठगी की रकम को केवल एक बैंक के जरिए ट्रांसफ़र किया गया था। इस तरह से म्यूल अकाउंट की मदद से देश भर में साइबर अपराधों को अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस ने इन खातों को फ्रीज कर दिया है और आगे की जांच जारी है।
अभी कुछ समय से आप देखेंगे कि लगातार साइबर फ्रॉड के मामले पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर लगातार आ रहे हैं, जिसमें आरोपियों का मोडस ऑपरेंडी अलग अलग रहता है। अलग अलग तरीकों से इनके द्वारा लोगों को कभी आधार कार्ड से लिंक, उनका बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए कभी ठगी की जाती है, तो कभी बैंक खाता खोलने के लिए, कभी पुराने जो उनका जो पॉलिसीज बंद हो जा रहती है उनके नाम से पॉलिसी को रीओपन कराने के नाम से ठगी की जाती है। और इन ठगी के लिए उनके द्वारा जो पैसा मंगाया जाता है जिन बैंक अकाउंट से, वो भी बैंक अकाउंट अलग अलग लोगों को रहते हैं और ऐसे अकाउंट को म्यूल अकाउंट कहा जाता है, जिसमें जिनके माध्यम से ठगी की राशि अलग अलग लोगों के खाते के माध्यम से जो वास्तविक आरोपी हैं उन तक पहुंचता है। तो पुलिस महानिरीक्षक महोदय और एसपी साहब के निर्देश पर जैसे म्यूल अकाउंट को चिन्हित करके तथा जो म्यूल अकाउंट होल्डर है जिन्होंने अपने खातों को बेचा है तथा ऐसे कर्मचारी जिनके द्वारा लोगों के म्यूल अकाउंट खोला गया तथा जो सिम कार्ड कंपनी के जो कर्मचारी हैं जिनके द्वारा लोगों के आइडेंटिटी का उपयोग करके उनके आइडेंटिटी का उपयोग करके अनजान जो खाता खोला गया, ऐसे सभी लोगों को चिन्हित किया गया और कुल ऐसे 19 लोगों को बिलासपुर पुलिस और जो है ईसीसी की जो टीम है उनके द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जगह इन खातों का उपयोग जो है वो ठगी के लिए लगातार किया जा रहा था। जो 19 जो खाते हैं, जो 19 जो लोग हैं, इनमें 15 लोग ऐसे हैं जो म्यूल अकाउंट होल्डर हैं, 2 लोग बैंक कर्मचारी हैं तथा 2 लोग जो है वो सिम जो इनके द्वारा सिम जो है क्रय विक्रय किया जा रहा है। इनके पूछताछ में करीब 250 से 300 सिम का जो है इनके द्वारा स्वीकार किया गया है, खोला गया है। और जो ये म्यूल जो है 15 जो लोग हैं जिनके अकाउंट का उपयोग हो रहा था, इसमें भी प्रथम जानकारी से लगभग 97 लाख रुपए की राशि को होल्ड कराया गया है तथा जो पीड़ित लोग हैं उनको चिन्हित करके उनसे संपर्क करके उनकी राशि को वापस कराया जाएगा। जो आजकल साइबर अपराधी अलग अलग तरीकों से लोगों को धोखाधड़ी में फंसा रहे हैं, जिनमें मनी म्यूल एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। मनी म्यूल वे लोग होते हैं जिनके बैंक खातों का उपयोग साइबर ठग अवैध धन को इधर से उधर करने के लिए करते हैं। आमतौर पर ठग लोगों को लालच देकर या झूठे वादे करके उनके बैंक अकाउंट की जानकारी हासिल कर लेते हैं और फिर उसका इस्तेमाल गैर कानूनी लेन देन में करते हैं। इस तरह की साइबर ठगी से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि लोग अनजान स्रोतों से पैसे लेने से बचें और अपने बैंक खाते की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। अगर किसी को संदेह होता है कि उनके खाते में कोई गैर कानूनी ट्रांजैक्शन हुआ है तो उन्हें तुरंत बैंक और पुलिस को सूचित करना चाहिए। पुलिस का कहना है कि आसान और जल्दी पैसे कमाने के लालच में वे न आएं। पर अपना बैंक अकाउंट, अपना एटीएम कार्ड को न दें और जब वो अपना खाता खुलवाते रहते हैं तो खाता खुलवाने के लिए जो बैंक कर्मचारी जो संपर्क करते हैं उन बैंक कर्मचारी के भी बारे में स्पष्ट रूप से एक बार जानकारी प्राप्त कर लें और अपने बैंक अकाउंट को बिल्कुल वो देखते रहें कि उसमें अनावश्यक कोई ट्रांजेक्शन तो उनको नहीं दिखाई दे रहा है। यदि वो पैसे का लेन देन करते हैं या उनके खाते में किसी प्रकार का कोई बड़ा अमाउंट अचानक आता है तो तत्काल संबंधित बैंक जो है मैनेजर है उनसे संपर्क करके उन ट्रांजेक्शन के बारे में खुद भी जानकारी प्राप्त करें और पुलिस को जरूर जानकारी दें कि उनके खाते में अनावश्यक कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है जिसपे उनको ये आभास हो कि या उनको पता चल सके कि उनके खाते का कहीं से मिसयूज हो रहा है, ताकि वो किसी प्रकार के अपराध से बच सके। और भी आरोपी को मिलने का उम्मीद है क्या? ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति या खाता संदेहास्पद प्रतीत होता है तो उसको जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर पुलिस ने जनता को चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति बिना किसी कारण पैसे ट्रांसफर करने या बैंक अकाउंट इस्तेमाल करने की बात कहे तो सतर्क हो जाएं और तुरंत पुलिस को सूचना दें। अगर कोई व्यक्ति मनी म्यूल बनता है या अपने खाते का गलत इस्तेमाल करने देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसमें बैंक खाते फ्रीज होना, संपत्ति जब्त होना और जेल की सजा तक शामिल है। बिलासपुर पुलिस की यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी ताकि साइबर ठगों के इस नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। आम जनता से अपील की गई कि वे अपने बैंक खाते, सिम कार्ड और डिजिटल वॉलेट की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें। अगर किसी को भी कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है तो वे तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन या फिर स्थानीय पुलिस स्टेशन में संपर्क करें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
इधर बिलासपुर में जबरन धर्मांतरण का एक और मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने पति पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाने और विरोध करने पर मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि महिला के मुताबिक उसके पति ने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हटवाकर यीशु की तस्वीर लगा दी और लगातार धर्म परिवर्तन के लिए उसे मजबूर कर रहा था। प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एक महिला ने अपने ही पति पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डालने और विरोध करने पर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसकी शादी हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हुई थी, लेकिन शादी के बाद उसका पति ईसाई धर्म अपना चुका है और अब उस पर भी धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है। जब उसने इनकार किया तो पति ने उसके साथ मारपीट की और घर से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हटवा दी। महिला ने इस प्रताड़ना से तंग आकर हिंदू संगठनों से मदद मांगी, जिसके बाद संगठन के सदस्यों के साथ वह सिविल लाइन थाना पहुंची और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जब से शादी हुआ उसके बाद से 1 महीने से वो चर्च जाने लगा। मेरे को भी परेशान करता था कि चर्च चल, चर्च अगर चर्च नहीं जाएगी तो बहुत मारता पीटता था। अब बोलता था तू भी इसी को मान, अब बच्चे लोग को भी दे दे, मेरे बच्चे लोग का फ्यूचर बर्बाद और उन लोग भी क्रिश्चियन धर्म मानेंगे तो सही होंगे करके मेरे बहुत प्रताड़ित करता, बहुत मारता। कमाता कुछ नहीं है। अब मैं एक टीचर हूँ और कमाती हूँ, मैं उसको खुद पालती हूँ। बोलता था प्रार्थना कर, नहीं करेगी तो मारता था। प्रार्थना करके खा, चर्च चल, चर्च नहीं जाऊंगी बोलती थी तो भी मेरे को चल बोलता था। बेल्ट से बहुत मारता था, कहीं मत जा बोलता था। ये सब शैतान का हरकत है, सब शैतान है, ये सब मूर्ति पूजा शैतान का पूजा बोलता है। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। संगठनों का कहना है कि यह जबरन धर्म परिवर्तन का गंभीर मामला है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे फोन आया था कि भैया आपकी मदद चाहिए, मेरे परिवार के लोग, मेरे पति और उनके परिवार के लोग मुझे लगातार मारपीट कर रहे हैं, धर्मांतरण के लिए दबाव बना रहे हैं मुझे मेरे साथ में, और लगातार मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। मेरे 10 साल के बच्चे को प्रचार करने के लिए, ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए घर से लेकर चले जाते हैं और मेरे साथ मारपीट करते हैं। वो बहन, उनके साथ मैं थाना सिविल लाइन आया हूँ। उस बहन ने बताया कि उसकी शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। हिंदू रीति रिवाज से शादी होने के कुछ ही माह बाद में उसको लगातार उसके पति के द्वारा ईसाई धर्म को मानने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए और हिंदू धर्म को न मानने के लिए जब लगातार प्रेशर बनाया था, दबाव बनाया था, उसके साथ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किया गया, उसके साथ मारपीट की गई। बहुत सहने के बाद अंततः आज वो बहन, जिसके माता पिता भी उसको सहन नहीं कर पा रहे थे, आज वो बहन हम सबसे मदद मांगने के लिए सर्व हिंदू समाज की ओर से आज हम सभी हिंदू उसकी मदद के लिए आए हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि महिला की शिकायत के आधार पर सभी तथ्यों की जांच की जा रही है और जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। एक पीड़ित महिला है जो अपने पति पर ही आरोप लगा रही है कि वो यीशु मसीह का पूजा पाठ करता है और इसे भी यीशु मसीह का पूजा पाठ करने के लिए दबाव बनाता है और मारपीट करता है। इस संबंध में एक लिखित आवेदन दी है जिस पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले कोटा और सकरी में भी जबरन धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ चुके हैं, जिन पर प्रशासन ने कार्रवाई की थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन हैं वो लोग जो धर्मांतरण की साजिश रच रहे हैं, उनकी असली मंशा क्या है और क्यों बार बार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। क्या यह सिर्फ एक व्यक्तिगत घटना है या इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश है? पुलिस की जांच से ही इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम पाली स्थित ऐतिहासिक भवन गणेश मंदिर से भगवान गणेश जी की मूर्ति चोरी हुए 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब तक न चोर का कोई सुराग मिला है और न ही मूर्ति वापस लाई जा सकी है। गौरतलब है कि पिछले 3 वर्षों में मंदिर में 3 बार चोरी की घटनाएं हो चुकी है, जिनमें से 2 बार चोर पकड़े गए और मूर्ति को वापस मंदिर में स्थापित किया गया। लेकिन तीसरी बार की चोरी में पुलिस न तो चोरों तक पहुंच सकी और न ही ऐतिहासिक मूर्ति को खोज पाई। ये मंदिर छत्तीसगढ़ की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है, जो राज्य की पहचान को संजोए हुए है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस इस मामले को भूल गई है या फिर चोर इतने शातिर हैं कि पुलिस के हाथ अब तक खाली है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की मांग है कि पुलिस इस चोरी की गंभीरता से लेकर जल्द से जल्द मूर्ति को बरामद करे और दोषियों को सजा दिलाए, ताकि इस ऐतिहासिक स्थल की गरिमा बनी रहे।
अभी हम मौजूद है ग्राम पंचायत पालित के भंवर गणेश मंदिर के पास, जहां बीते 3 सालों में 3 बार चोरी हो गई मूर्ति की। 2 बार तो चोर को पकड़ लिया गया, लेकिन इस बार पिछले 1 साल से मूर्ति की न तो मूर्ति मिल पाई, न ही चोर को पुलिस गिरफ्तार कर पाई। यहाँ पे सैकड़ों के तादाद में ग्रामीण जुड़े हुए हमारे बीच में। जी सर, आपका नाम क्या है? राम रतन। राम रतन जी, कितने वर्ष पुराना मंदिर है भगवान जी का? ये तो 500 साल हो गए। 500 साल। हाँ। ये अब मूर्ति चोरी हुई है, कितने बार हो गई है? ये हाँ, तीसरा बार है। 2 बार मिल गई इससे। 2 बार मिल गई। हाँ, 1 बार अभी नहीं मिले, अभी कुछ नहीं पता चला था। ठीक, मतलब इस बार पुलिस नहीं पकड़ पा रही नहीं है। पकड़ पा मतलब इनका कहना है कि इस बार मूर्ति नहीं मिल पा रही है, पुलिस चोर को नहीं पकड़ पा रही है। अभी और कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पे, सरपंच प्रतिनिधि जी भी हैं। जी बताएंगे, पहले तो इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये मंदिर अब हमारे पूर्वज के बताने के हिसाब से बहुत प्राचीन मंदिर है। 500 साल से ऊपर का मंदिर है, जो आज भी प्राचीन वो धरोहर अगल बगल में पड़ा हुआ है, जिसको देखने से पता चलता है 500 से और ज़्यादा का प्राचीन मंदिर है। अब ये मंदिर का जो भंवर गणेश मूर्ति है वो 3 बार चोरी हो चुका, 2 बार आ गया था, शासन द्वारा लाया गया था। इस बार शासन द्वारा न पुलिस वाले के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, इसलिए कुछ भी नहीं पता चल रहा है। और हमारे गांव का आस्था है ये, हमारे गांव वाले पूरा इनमें आक्रोशित है कि कैसे होगा, क्या होगा। इस बार ग्रामीण जनों में काफ़ी आक्रोश है। और आपको बता दें कि आप जहां तक हमें जानकारी थी कि यहाँ के पुजारी के हाथ पर बांध के उनकी पिटाई भी की गई थी। हाँ, ऐसा कुछ था क्या? जी मैं उनसे अभी यहाँ पे पहली बार जब चोरी हुआ तो उनको वो बांध दिया गया था, और बांध के फिर नकाबपोश लोग थे, बांध के उनको फिर मतलब मूर्ति को चुरा कर ले गए थे। और इस तरह से मतलब बार बार यहाँ की चोरी होना ये दर्शाता है कि हमारे हिंदू आस्था के साथ में खिलवाड़ है। वो यहाँ का आस्था केंद्र बना हुआ है, लोग यहाँ पे आते हैं अपने मतलब मान्यताओं को लेके, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत यहाँ की मान्यताएं हैं। यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ के आस्था केंद्र को तोड़ने का प्रयास है, और साथ ही मतलब यहाँ पे पास ही में मस्जिद का निर्माण करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब ये तार वहाँ से जुड़ सकती है कि हो ना हो कहीं विशेष समुदाय के द्वारा न चोरी कराया गया हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे हिंदू आस्था का केंद्र है। यहाँ आसपास के जितने गांव वाले हैं यहाँ पे अपनी मनोकामना लेके आते हैं, हमेशा आते हैं। और बहुत पुराने मंदिर हैं यहाँ पे, पुरातात्विक जो हमारे पाषाण जो हैं मिले हुए हैं। तो इस तरह का चोरी जो हुआ है उसके लिए शासन अभी तक मतलब कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। बार चोरी हो रहा है, लेकिन इसके प्रोटेक्शन के लिए भी कोई ध्यान नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे मंदिर परिसर में कोई कैमरा वैमरा की व्यवस्था नहीं है, न ही बाउंड्री वॉल है। तो इस तरह की जो कमी है कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमारे मतलब हिंदू आस्था को चोट पहुँचाने के लिए ही इन कमियों को रखा गया है। अब जिन पुजारी की हम बात कर रहे थे, जिनको चोरों ने बांध कर उनकी पिटाई की और चोरी की घटना को अंजाम दिया, वो अभी हमारे बीच मौजूद है। जी सर, आपका नाम क्या है? हाँ, महेश राम केवट नाम है। कितने समय से आप यहाँ पूजा? मेरे को अभी 3 साल हो गए रहते। मेरे बाप दादा परदादाओं का गांव है। हाँ, ये प्राचीन है, ये कम से कम इसको लिखा गया है मेरे ऊपर देशद्रोही का दावा लगाया गया सरकारी। हाँ, देश कीमती 64 किलो वजनी गरुड़ जी की मूर्ति, भंवर गणेश भगवान विष्णु का वाहन। तो अभी प्राचीन मूर्ति हमारे विष्णु भगवान का यहाँ पड़ा है, शिव जी पड़ा है, और उसके बाद उसके सवारी कागभूषण जी गरुड़ जी, ऐसे 7 युग का देवता है। ऐसे हमारे हिंदुओं को तोड़ के लगे, हमारे हिंदुओं का आस्था को तोड़ने का विचार है। ऐसे लग रहा है इंसानों को। हम तो देख रहे बच गए जीवन है, जान बचे लाखों पाए। ऐसे सेवादार है, सेवा करते हैं। आज भी महाशिवरात्रि है, बहुत लोग भीड़ लगे थे भी, दाल चावल पैसा कौड़ी है सब यहाँ पड़े हैं और देख रेख करने आते हैं गाँव वाले। थोड़ा हो पाता है, गरीब लोग हैं गाँव में। हाँ, अच्छा गौटिया और लोग नहीं है, गरीब रहते हैं, सब भट्टे चले गए हैं। और लोग ऐसे क्या मांग करते हैं? अभी तक मूर्ति नहीं मिली है। मूर्ति नहीं मिली है। हमारी मूर्ति की सरकार सेवा करे और खोजबीन करे, और अच्छा CID क्राइम साइबर सेल जैसे हमको पकड़े थे, हम पुजारी को जैसे पकड़ के इसको मूर्ति को लाया गया था, उसी तरह देश के चोरों को पकड़ के ला के इस मूर्ति को लाया जाए। ये मंदिर ही नहीं, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ की आस्था का प्रतीक, हमारी पहचान है, हमारी सभ्यता की निशानी है। ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। हमारी गणपति जी की मूर्ति यहाँ से चोरी हुई है, लेकिन पुलिस अब तक उस चोर को नहीं पकड़ पाई। पिछले 2 बार तो पकड़ के मूर्ति को वापस ला दिया गया, लेकिन इस बार नहीं ला पा रही है। सबसे बड़ी बात ये है, ये सैकड़ों वर्ष पुरानी मंदिर है, और यहाँ पे काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं इस मंदिर के दर्शन के लिए, और लाभ भी पाते हैं। और मैं भी उम्मीद करता हूं कि पुलिस जल्द ही चोर को गिरफ्तार करे, वापस इस प्राचीन मंदिर की धरोहर गणेश जी की, भंवर गणेश जी की मूर्ति को वापस लाए।
कैमरामैन अमर के साथ पुरुषोत्तम दुबे, ग्रैंड न्यूज। फिलहाल वक्त हो चला है फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तखतपुर में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया जब लक्ष्मी फर्नीचर नामक दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में दुकान में रखा हुआ पूरा सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटों ने प्लाईवुड, पलंग, टेबल, कुर्सी और अन्य लकड़ी के फर्नीचर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। घटना तखतपुर के मुख्य मार्ग पर स्थित टेकू सिंह के लक्ष्मी फर्नीचर दुकान की है। सुबह करीब 11 बजे दुकान की ऊपरी मंजिल में अचानक आग भड़क उठी। आसपास के लोगों ने जब धुआं उठता हुआ देखा तो तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी का सामान होने के कारण आग बहुत तेजी से फैलने लगी, जिससे लोगों के प्रयास नाकाम साबित हुए। लपटें इतनी ज्यादा भयानक थी कि दूर दूर तक धुआं नजर आने लगा, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग को भी बुलाया गया। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि जब तक आग बुझाई जाती तब तक पूरी दुकान जलकर राख हो चुकी थी। स्थानीय लोगों और दमकल कर्मियों की तत्परता से आग को आसपास के इलाकों में फैलने से रोका गया। आपको बता दें, इससे और बड़ा हादसा होना जो था वो टल गया। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अधिकारियों द्वारा पूरी जांच के बाद ही वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। इस घटना में कितने का नुकसान हुआ है इसका भी सही आकलन नहीं हो सका है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। तखतपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। दुकान मालिक टेकू सिंह इस घटना से स्तब्ध है और उन्होंने बताया कि उनके फर्नीचर शोरूम में महंगा और कीमती सामान रखा हुआ था, जो इस आग में पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गया। इधर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर तखतपुर नगर में भी दिन भर भक्तिमय माहौल देखने को मिला। सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध शिव मंदिर तख्तेश्वर महादेव में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु सुबह से ही रावण भट्ट स्थित मेले मैदान में एकत्रित होकर अपने आराध्य भगवान शिव को जल, बेलपत्र, दूध और फूल अर्पित करते रहे। तख्तेश्वर महादेव मंदिर न केवल तखतपुर बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ हर साल 3 विशेष अवसरों महाशिवरात्रि, रथ यात्रा और दशहरा पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन नगर में विशेष रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस दौरान मंदिर में भजन कीर्तन, रुद्राभिषेक और अन्य धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। मंदिर की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्ता के कारण ये स्थान भक्तों के लिए विशेष आकर्षण रखता है। हर महादेव। ये जनकपुर और तखतपुर का बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है, जो अज्ञात काल से है, जिसकी आज तक किसी ने जानकारी नहीं बताई है। कितने वर्ष पुराने मंदिर हैं। ये हिंदुओं का आस्था का केंद्र है। बहुत प्राचीन मंदिर होने के नाते यहाँ विशेष पर्व महाशिवरात्रि, दशहरा, रथ यात्रा वर्ष में 3 बार यहाँ मेला लगता है। आज आप देख रहे हैं, आज सुबह 4 बजे से ही भक्तों की यहाँ लाइन लगी हुई है, जो रात तक चलेगी 10-11 बजे तक। बिल्हा रोड स्थित मोह भट्टा में 18 फरवरी से चल रहे श्री
शिव महापुराण कथा और मेले महोत्सव का बुधवार को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भव्य समापन हो गया। इस धार्मिक आयोजन में राष्ट्रीय संत पंडित राम गोपाल जी महाराज ने अपनी ओजस्वी वाणी से भगवान शिव की कथा का रसपान कराया। इस दौरान 51 कुंडी रुद्राक्ष महायज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों ने आहुति देकर भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया। मोहभट्टा में शिव महापुराण कथा एवं यज्ञ आयोजन के साथ ही 18 फरवरी से जारी विशाल मेले का 26 फरवरी को समापन हो गया। इस दौरान यहां झूले, खिलौने, खान पान एवं अन्य चीज़ों की दुकानें लगी रहीं, जहां भक्तों ने जमकर खरीदी की। कथा स्थल पर हजारों श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने टोकन लेकर सिद्ध किए गए पंचमुखी रुद्राक्ष प्राप्त किया। मान्यता है कि इस रुद्राक्ष से रोगों और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर शाम को बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी परिवार सहित कथा स्थल पहुँचे और भगवान शिव की आराधना कर क्षेत्रवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी। पंडित व्यास से राम गोपाल महाराज जी के सुमधुर बड़े संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। साथ ही यहाँ पर यज्ञ का आयोजन भी किया गया है और इस 24 कुंडी यज्ञ में सभी सफल बना रहे हैं। मैं सभी श्रद्धालु और भक्तजनों क्षेत्र में बड़े गर्व का विषय है। आपके अंदर भाव नहीं है महाराज जी के द्वारा तो आपकी पूजा में भले ही 56 भोग क्यों नहीं रखा हो, तो सारे 56 भोग आपके भगवान के लिए लगाने के लिए सारे बेकार हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने अपना हिस्सा लिया। दिखावा नहीं होना चाहिए भगवान की पूजा। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। महाशिवरात्रि अंतर आत्मा हमें भगवान के प्रति भगवान भूत बावन भोले बाबा की कृपा से श्री रुद्राक्ष महायज्ञ और महापुराण की पावन कथा का पालन कर रहे हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान राम गोपाल जी महाराज के मुखारबंद से रथा स्वागत कर रहे हैं। साथ ही साथ महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप बड़े आपके साथ यहाँ पर शिवरात्रि को रुद्र अभिषेक के साथ साथ ही विश्व कल्याण हेतु आयोजन किया जा रहा है। सभी भक्तों की कामना के लिए आयोजन रखा गया है। धर्म ग्राम बिल्हा के पावन धरा को भगवान भक्तिमय बनाने के लिए इस भव्य आयोजन में श्रद्धालु भंडारे का आनंद लेते हुए भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आए। आखिरी दिन होने के कारण यहाँ भारी भीड़ नजर आई। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change.
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सरगुजा क्षेत्र के सीतापुर में तेज रफ्तार ट्रक और एक बोलेरो में जोरदार भिड़ंत होने के कारण बोलेरो में सवार 11 से ज्यादा लोगों में एक मासूम सहित 4 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल और कुछ को मामूली चोटें आई हैं। ये घटना इतनी जोरदार हुई है कि पल भर में हर तरफ चीख पुकार मच गई। घटना के बाद ट्रक छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। इस घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। ये घटना सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम विशनपुर प्लांट के पास मुख्य मार्ग NH43 की है। बताया गया कि बोलेरो सवार किलकिला शिव मंदिर से दर्शन करके अपने घर रेवापुर सखौली लौट रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। सीतापुर पुलिस मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और घायलों को तत्काल नजदीक के अस्पताल सीतापुर CHC ले जाकर भर्ती कराया गया। मृतकों को भी मरसूरी में रखा गया है। पुलिस और स्थानीय लोगों के मुताबिक ये भीषण हादसा वाहनों के तेज रफ्तार के कारण हुआ। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने मौके पर मौजूद ट्रक में आग लगा दी, जिसके बाद में बुझाया गया। सीतापुर पुलिस मामला दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। इधर बिलासपुर जिले के बिल्हा और तखतपुर ब्लॉक के 2 शिक्षकों के खिलाफ गंभीर आरोप सामने आए हैं। जी हां, आपको बता दें, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली 5वीं कक्षा की छात्राओं ने शिक्षकों द्वारा बैड टच करने की शिकायत की थी। इस शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने मामले की जांच की और दोषी पाए जाने पर दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। जी हां, शिक्षा विभाग को मिली शिकायत के अनुसार अशोक कुमार कुर्रे और रामकिशोर पाठक, ये दोनों शिक्षक स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ अशोभनीय हरकतें कर रहे थे। बच्चियों ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन और शिक्षा विभाग को इस बारे में सूचित किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल जांच के आदेश दिए। जांच में दोनों शिक्षकों पर लगे गए आरोप सही पाए गए, जिसके बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। मैं अभी 2 दिन पहले कार्यभार ग्रहण किया हूँ। मेरे संज्ञान में आया है कि विकासखंड तखतपुर में खुड़ियाडीह और विकासखंड बिल्हा में आवास पारा मंगला पासीत के पास है, वहाँ टीचरों ने बच्चियों के साथ कुछ अनैतिक कार्य संपादित किया है। किसी के कहने पे अपन उसको नहीं जा सकते, लेकिन जब जांच हुई है तो उसको सही पाया गया है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर अशोक कुमार कुर्रे, जो आवास पारा में प्रभारी प्रधान पाठक था, सहायक शिक्षक LB है, और इसी प्रकार तखतपुर में खुड़ियाडीह में जो निर्मल कर है, वो भी प्रभारी प्रधान पाठक है। उसके संबंध में भी रिपोर्ट जांच में सही पाया गया आरोप को। इस आधार पर उनका निलंबन किया गया है और निलंबन के साथ ही साथ उनके खिलाफ विभागीय जांच जारी रहेगा। जो भी आगे फैक्ट आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ मैं ज़िले में अपील करना चाहता हूं कि बच्चों के साथ एकदम व्यवहार इस प्रकार रखा जाए कि शिक्षक और बच्चों का जो संबंध है वो उसमें परिलक्षित होना चाहिए। भविष्य में इस प्रकार कोई भी अनर्गल कृत्य करता है तो जान ले कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। विभाग हमारा ऐसा है, शिक्षा विभाग का नाम रोशन करना है, न कि नाम खराब करना है। इसलिए मैं सभी शिक्षक साथियों से अपील करता हूं कि वो इस चीज़ों से काफ़ी दूर रहे और बच्चों के प्रति स्नेह का भाव बनाए रखें। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने ध्यान आकर्षण के जरिए अरपा नदी के प्रदूषण के मामले को उठाया। इसके जवाब में डिप्टी CM अरुण साव ने अरपा की नदी को स्वच्छ और प्रदूषण रहित बनाने रखने के लिए बड़ी योजना लागू करने की बात कही है। अरपा बिलासपुर जिले की जीवनदायिनी नदी है। जिस तरह से नाले का गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के नदी में बहाया जा रहा है, साथ ही नदी क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं जो शहर की प्रगति के लिए आवश्यक भी हैं, लेकिन इसके साथ ही विभिन्न नालों का जल इसमें प्रवाहित होने से नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये भविष्य में गंभीर संकट का कारण बन सकता है। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने अरपा नदी के पुनर्जीवन के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाने और ठोस कदम उठाने की मांग की है। अरपा नदी के जो प्रदूषित जल को लेकर के ध्यानाकर्षण हमने लगाया था, क्योंकि अरपा बिलासपुर के जीवनदायिनी नदी है और जिस प्रकार से अभी नाले के जो पानी है अरपा में जो प्रवाहित हो रही है और वहाँ पर जो निर्माण कार्य
जो हो जाने थे अभी मंत्री जी ने जवाब दिया कि कार्य चल रहे हैं और कार्य चल रहे हैं अभी उसमें 4 नग एसटीपी जो कोनी और मंगला और पचरी घाट की जो बात आई है पूर्णता की ओर है। इस मामले को लेकर के मेरे चिंतित होने का कारण केवल ये है कि जिस प्रकार से अरपा का पानी का उपयोग किया जाता है और अरपा में निस्तार के लिए भी पानी का उसका उपयोग होता है। आप आगे जाएंगे तो जहाँ मंगला पासीद है वहाँ पर लोगों का नहाना धोना विस्तार करना पानी पीने का ऐसा उपयोग करना और इस प्रकार यदि उसमें प्रदूषित होंगे तो निश्चित रूप से संकट आएगी। उसको लेकर के एक समुचित कार्य योजना बनाने की और इस कार्य योजना के माध्यम से अरपा को पुनर्जीवित किया जाना और स्वच्छ जल की व्यवस्था हो सके, इन सारे विषय को लेकर के मेरे अतिरिक्त अन्य हमारे माननीय सदस्यों ने भी इसमें बातें रखी है और अंत में हमारे उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा नगरीय निकाय के द्वारा ये सदन में घोषणा की गई है कि इसकी एक समुचित कार्य योजना बनाई जाएगी कि जिससे आने वाले समय में अरपा हमारा संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे और उसके जल जो प्रदूषित है उससे पूर्णतः उसको बचाया जा सके। इस विषय को लेकर के उनके द्वारा घोषणा की गई है। इस पूरे मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा जवाब में अरपा नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए सुव्यवस्थित बड़ी परियोजना बनाने की घोषणा की गई है और कहा है कि इस समस्या के समाधान के लिए बड़ी परियोजना बनाकर फिर से अरपा नदी को जीवनदायिनी नदी बनाएंगी। उन्होंने जानकारी दी कि बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 9 नालों के दूषित जल उपचार हेतु 4 नग एसटीपी जिसमें कोनी 6 MLD, मंगला 10 MLD, मंगला 6 MLD, पचरी घाट में 1 MLD के कुल 23 MLD एसटीपी का निर्माण पूर्णता की ओर है। धर्मलाल कौशिक ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा नदी न केवल इस शहर की सांस्कृतिक पहचान है बल्कि हजारों लोगों की दैनिक जरूरतों का आधार भी है। इसके जल का उपयोग आसपास के निवासियों द्वारा स्नान, घरेलू कार्यों और अन्य आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। निश्चित ही सुव्यवस्थित कार्य योजना से आने वाले समय पर अरपा नदी का जल संरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा और व्यवस्थित रहेगा, जिससे इसका जल स्वच्छ बना रहे और इसका उपयोग करने वाले लोगों को शुद्ध जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक मित्तल की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न कार्यों के माध्यम से न सिर्फ सुविधाओं को बेहतर करने की कोशिश होती है बल्कि शासन के द्वारा जिन कार्यों को पूर्ण नहीं किया जाता वह सामाजिक कार्यों की सहभागिता से पूर्ण करने की एक कोशिश होती है। इसी कड़ी में पिछले कुछ समय से बिलासपुर राउंड टेबल 283 एवं बिलासपुर लेडीज सर्किल 144 द्वारा ग्राम सेवार में जनहित के तहत आपस में सहयोग करके 6 क्लासरूम का निर्माण कराया गया है। मौजूदा समय में शिक्षा के लिए हर दृष्टिकोण से प्रयास किए जा रहे हैं ताकि बच्चा शिक्षित हो सके। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षों का निर्माण निश्चित तौर पर विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने में काफी मदद करेगा। बिलासपुर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान इन कार्यों की जानकारी देते हुए सदस्यों ने बताया कि वह लगातार ग्रामीण अंचल के स्कूलों में इस तरह की सुविधा प्रदान कर
रहे हैं और ये पूरा कार्य जन भागीदारी के माध्यम से पूर्ण हो रहा है। लिहाजा आगे आने वाले समय में भी वे इसी तरह से स्कूलों के बेहतरी के लिए कार्य करते रहेंगे। स्कूल को सेलेक्ट किया था, वहाँ पे जो स्ट्रेंथ है स्कूल की लगभग 400 से 500 का स्ट्रेंथ है। लगभग 8 क्लासरूम वहाँ पे पहले से थे, जिसमें से एक स्टाफ रूम, कंप्यूटर लैब ऐसा ऑक्यूपाई हो जाता है। 6 क्लासरूम में इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ था, तो ये सबसे पहला क्राइटेरिया है। हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन हमारे सेंट्रल बॉडी को शेयर करते हैं और उसके साथ और भी कुछ पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स सब शेयर करते हैं। फिर जब परमिशन मिलता है तो हम लोग फिर ये काम को चालू करते हैं। बात रही स्कूल क्यों बनाते हैं, उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, अगर हम लोग शहर से डोनेशन के थ्रू या फंड रेजिंग के थ्रू 10 लाख रेज करते हैं, अगर मैं स्कूल बनाऊंगा तो मुझे हमारी जो नेशनल बॉडी है वो भी 10 लाख देती है। तो इस तरीके से बिलासपुर को 20 लाख का फ़ायदा होता है। लेकिन अगर मैं स्कूल के बदले कुछ और काम करूंगा तो केवल वो 10 लाख में ही मैं सीमित रह के काम करूंगा। मुझे उसके लिए फंड नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी संस्था का जो मेन ऑब्जेक्ट फ्रीडम थ्रू एजुकेशन है, जिसके तहत हम लोग क्लासरूम का कंस्ट्रक्शन करते हैं। 2 मार्च को हम लोग ग्राम सेवार में, ब्लॉक बिल्ला में 6 क्लासरूम जिनका निर्माण पूरी तरीके से हो चुका है, उसका उद्घाटन करके उसे हैंड ओवर करने हैं। तो उसके लिए मैं बस सबको आमंत्रित करता हूँ। बिलासपुर में मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत पाली में नदी किनारे सरकारी जमीन पर मस्जिद नुमा भवन के अवैध निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की मस्तूरी इकाई ने इस मामले को लेकर एसडीएम से शिकायत दर्ज कराई है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है, जो नियमों के खिलाफ है। संगठनों ने प्रशासन से इस निर्माण कार्य को तुरंत रुकवाने और इसे ध्वस्त करने की मांग की है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने भी इस अवैध निर्माण का विरोध किया है और नगर प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो वे खुद इसे हटाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि या तो प्रशासन इस भवन को एक सामुदायिक केंद्र में बदल दे या फिर इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पहले भी इस तरह के मामलों में सक्रिय रहे हैं और अब वे प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं कि अवैध निर्माण पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कब तक इस मामले में कोई ठोस कदम उठाता है। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम दुबे और अभी मौजूद है मस्तूरी जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पाली में, जहां पर यहाँ पे अवैध निर्माण को लेकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या मांगे इनके आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? क्या मांगे अभी आपकी? आप लोग विरोध प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं, क्या मांग है? सीधी सी बात है, मस्जिद नुमा जो बन रहा है, ढांचा बन रहा है, इसको तोड़ के इसको तोड़ा जाए। अपना यही मांग है। अपना जो हिंदू परिषद है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है और जो भी हम लोग के यहाँ आसपास के ग्रामवासी हैं, सबका यही है कि ये टूटना चाहिए। अभी यहाँ पे बजरंग दल के लोग भी मौजूद हैं, यहाँ ग्राम सरपंच भी मौजूद है, यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं। जी, नाम क्या है आपका? मंजीत सिंह ठाकुर। मंजीत सिंह जी, ये जो निर्माण किया जा रहा है उसको लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या समस्या है? समस्या ये है कि ये शासकीय भूमि है, नदी किनारे की खाली ज़मीन है जो कब्रिस्तान के लिए उपयोग में आता था और अभी भी आ रहा है। या इस जगह पे, खाली जगह पे इस तरह से एक विशेष समुदाय के द्वारा मजार नुमा या मस्जिद नुमा जो निर्माण कराया जा रहा है वो पूर्ण तरह से अवैध है। इसका किसी भी प्रकार से मतलब कहीं पर से भी परमिशन नहीं लिया गया है और सीधे सीधे यहाँ पे बनाना चालू कर दिए हैं, जबकि यहाँ पे हमारा हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है और पहले से इनका बना हुआ है मजार, जिससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस तरह से बिना परमिशन के जो बना रहे हैं, हम इसको पूर्ण विरोध करते हैं। यदि इसको शासन प्रशासन नहीं तोड़वाती है या फिर इसको सामुदायिक भवन में अगर विस्थापित नहीं करते हैं फिर से, तो हम लोग इसको जिस तरह से बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था उस तरह से हमारा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बाकी अन्य हिंदू संगठन जो हैं और ग्रामवासियों की मदद से इसको हम लोग तोड़ देंगे। जिस तरह से बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था उसी तरह से इस मजार जो बन रहा है, मस्जिद नुमा स्ट्रक्चर को भी तोड़ने की बात यहाँ कही जा रही है। यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रभा मानिकपुरी है। हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी संगठन से हूँ और इस तरह के अवैध निर्माण को मैं पूर्ण बर्दाश्त नहीं करूँगी, तो इसको जल्दी से जल्दी इसके पर कार्रवाई किया जाए। क्या कहना है आपका? ये है कि बिना परमिशन के इतना बड़ा मस्जिद बनाया जा रहा है। बहुल्य हिंदू संगठन है, पाली गांव है ये अवैध निर्माण, इसको तोड़ा जाए। हम लोग एसडीएम से इसका लिखित में शिकायत दे दिया। बाकी अगर एसडीएम साहब नहीं करेंगे फिर कलेक्टर जाएंगे, वहाँ से इनका कार्यवाही नहीं होता तो फिर अपने हिसाब से हम लोग विश्व हिंदू परिषद कार्यवाही करेंगे। नाम बता देंगे। बाबा शर्मा, जिला गौरक्षक प्रमुख। अभी यहाँ पे इस गांव से नवनिर्वाचित सरपंच चुने गए, वो भी यहाँ हमारे बीच मौजूद है
यहाँ पर जो जिस तरह की अभी यहाँ पे निर्माण कराया जा रहा है, क्या इसकी जानकारी आपको दी गई थी या गांव वालों को दी गई थी? गांव वाले कुछ भी नहीं जानते। पूर्व में जो सरपंच था वो भी मैं पता किया तो वो भी बोला कि नहीं जानते, ये इसको अवैध रूप से मनमानी ढंग से किया जा रहा है। गांव वाले कुछ भी नहीं जान रहे हैं। तो आप लोगों ने शिकायत की है? शिकायत नहीं किए हैं अभी तक। अब जैसे इन लोग आए विश्व हिंदू परिषद वाले, उसके साथ हम लोग सहयोग कर रहे हैं। आपका नाम बता दीजिए। संतोष पटेल। ये संतोष पटेल जी हैं जो सरपंच प्रतिनिधि है इस गांव के ग्राम पंचायत पाली का। और हम आपको बता दिए, जो आप देख सकते हैं पीछे जो निर्माणाधीन हो रहा है ये अवैध रूप से बनाया गया, क्योंकि ये नदी के किनारे बनाया जा रहा है। और इनका कहना है कि विशेष समुदाय के लोग इसको बना रहे हैं बिना सूचना दिए। इन्होंने एसडीएम कार्यालय में इस निर्माणाधीन अवैध निर्माणाधीन के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। और इनका कहना है कि अगर इसे या तो सामुदायिक भवन में इसे बदला जाए या फिर इसे ध्वस्त किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो जिस तरह से बाबरी मस्जिद को ढाया गया था उसी तरह से इसे भी ढहाने की बात कही जा रही है। कैमरामैन अमर के साथ पुरुषोत्तम दुबे, ग्रैंड न्यूज। इधर बिलासपुर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर लक्की चंदन सेवा समिति द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने महादेव की भक्ति के साथ साथ मानव सेवा का संकल्प लेते हुए रक्तदान किया। शिविर में एकत्रित रक्त को जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। हर साल की तरह इस बार भी समिति ने महाशिवरात्रि को सिर्फ भक्ति तक सीमित न रखते हुए इसे सेवा पर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया। सुबह से ही शिविर में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां युवा, बुजुर्ग और महिलाएं भी रक्तदान करने के लिए आगे आए। आयोजनकर्ताओं का कहना है कि महादेव की आराधना तभी सार्थक होगी जब हम जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएंगे। जरूरतमंद इंसान रक्त की कमी के कारण अपनी जान न गंवाए। शिवरात्रि के इस अवसर पर शिव भक्तों ने रक्तदान महादान का संदेश दिया और बताया कि सच्ची भक्ति तभी है जब हम मानवता की सेवा करें। ये आयोजन आने वाले वर्षों में भी जारी रहेगा ताकि जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध हो सके। मैं लक्की चंदन सेवा समिति का सदस्य आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूं। ये सेवा निरंतर चलती रहेगी। ये ब्लड डोनेशन का जो कार्य है वो बिलासा ब्लड बैंक द्वारा कराया गया है और जिसका सहयोग हमने भी दिया है। और यह जो ब्लड रहेगा वो हमारे पास रिजर्व रहेगा। आपको किसी भी गरीब को ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये ब्लड उनको प्रोवाइड करेंगे और ये सेवा निस्वार्थ भाव से की गई है। हमारे द्वारा जो रक्तदान शिविर के आयोजन कराए जाते ओमा जितना यूनिट भी हमारे पास ब्लड आते ओकर हमारे पास जो 50% ब्लड हमारे रिजर्वेशन में रही थे। जैसे हमारे कोनो करीबी ला या पारिवारिक माहौल में या दोस्ती यारी में कोनो ला भी आवश्यकता होते तो हमारे बर 50% ब्लड ओमा रिजर्व रही थे जिला हम आसानी से ओला प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।